देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 को राशि परिवर्तन की स्थितियों की ओर जाने वाले होंगे। 27 फरवरी 2024 को जब हम ये कार्यक्रम आपके समक्ष रख रहे हैं तो देवगुरु बृहस्पति अंशगत व्यवस्थाओं में बिल्कुल ढलान की ओर अग्रसर है, मेष राशि स्थान में चलते हुए। वृषभ में जब जाएंगे वो तारीख होगी जैसा हमने बताया 1 मई। अप्रैल के महीने को देवगुरु बृहस्पति के साथ वृषभाभिलाषी स्थितियों में कहा जा सकता है, यानी कि वृषभ की तरफ अभिलाषी होने वाली पोजीशन, मेष की तरफ जो परिणाम एक तरह से देने होते हैं उसमें बहुत अधिक कमी, यानी मंगल प्रधान राशि से शुक्र प्रधान राशि की ओर जाने वाली स्थितियों का आधार। तो सिंह राशि के महानुभावों के लिए जब इस चर्चा को हम यहाँ सामने रखते हैं तो प्रमुख बात यह निकल कर आती है कि देवगुरु बृहस्पति नवम भावस्थ क्रम में चलते हुए हैं, जहाँ से आध्यात्म, भूतकाल, दर्शन की स्थितियाँ, उच्च शिक्षा की स्थितियाँ जुड़ी रहने वाली होती है। वहीं इस अवस्था से देवगुरु बृहस्पति 5वीं दृष्टि से प्रथम भाव को, जो कि सूर्य राशि स्थान है, उसे देख रहे हैं, जो कि आत्मा का कारक स्थान भी माना जाता है। वहीं 7वीं दृष्टि जो इनकी है पराक्रम भाव के साथ में जुड़ी हुई है। 9वीं दृष्टि का आधार जो है पंचम भाव के साथ में जुड़ा हुआ है, जो कि देवगुरु बृहस्पति का मूल त्रिकोण राशि स्थान है, यानी धनु राशि स्थान है। मुख्य बात यह कि शनिदेव भी सप्तम भावस्थ क्रम में शशियोग निर्मित किए हुए हैं। इनकी भी जो दृष्टि है, तीसरी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर, और दोनों ही प्रमुख ग्रहों की जो दृष्टि है वो प्रथम भावस्थ क्रम पर यानी सूर्य राशि स्थान पर है। जब भी कोई ग्रही व्यवस्था युवा अंशों के साथ में होती है, 12 से 18 अंशों की अवस्थाओं के साथ में होती है, उसके परिणाम नैसर्गिक तौर पर बहुत अलग होते हैं। परंतु जैसे ही वो ढलान की ओर बढ़ती है तो जो परिणामों की स्थितियां हैं उसमें एक अलग तरीके की अवस्था आने लगती है। अब जब देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में है तो ऐसी अवस्थाओं में व्यक्ति अपने भाग्य का जो सहयोग है उसे एक अलग आधार के साथ में अभी तक देख पा रहा था, परंतु अब थोड़ी सी भाग्य के सहयोग की अवस्थाओं के साथ में कमी निकल कर आ सकती है। आप शिक्षा संबंधी किसी भी निर्णय में उच्च आधार की ओर जाना चाहते हैं, ये समय वहाँ आपके लिए अभी भी सहयोगी बना हुआ है। उसमें भी मार्च 2024 अत्यंत महत्वपूर्ण कहा जाएगा। आप यहाँ पर रिसर्च, एनालिसिस, डेटा साइंस से संबंधी कामकाज में तो देखिएगा कि अष्टमी शुक्र देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में है और कुछ समय बाद दशम में जाएंगे। तो जो यहाँ ऐसे कामकाज में भाग्य के सहयोग के साथ में कोई भी तरीके के बड़े निर्णय की तरफ जाना होता है, आईटी फील्ड की कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी के अप्रोच की आप बात कर लीजिए, आप विदेश संबंधी शिक्षा की चर्चा कर लीजिए, आप विदेश में जाकर कामकाज की अवस्थाओं की चर्चा कर लीजिए, अष्टम भाव के अधिपति का स्वयं नवम भावस्थ होना और वो भी अंशगत व्यवस्थाओं में धीरे धीरे अब आगे की बढ़ोतरी की तरफ जाना, ये सार्वभौमिक संकेत देता है इस समय को सर्वमान्य तौर के ऊपर व्यक्ति अपने साथ में जोड़कर आगे की यात्रा को तय करने वाला जरूर रहे। स्पष्ट तौर के ऊपर ये समय उस संज्ञा के साथ में चलायमान एक अवस्था का अविचलित क्रम है, जिसके साथ में व्यक्ति ऐसे क्षेत्र विशेष में बड़े निर्णय की अवस्थाओं को काबिज करके चलने वाला हो सकता है। भाग्य भावस्थ जब देवगुरु बृहस्पति हो तो व्यक्ति को अपने अनुभव का सार गर्भित सहयोग मिलता चला जाता है। वो उसकी ताकत का अद्भुत क्रम बनकर सामने आने वाली अवस्था विशेष रहती है, जहाँ से ये यात्रा और सुखद परिणामों की तरफ जाने के मार्ग को पूरे तरीके से आरोहित करके चलती है, जहां से रुकावटें और बाधाएं उस व्यक्ति विशेष के सम्मुख रहने वाली नहीं होती। प्रमुख तौर पर यह भी बात यहां सामने है कि देवगुरु बृहस्पति जब नवम भावस्थ क्रम के साथ में संचालित हैं तो स्पष्ट रूपेण आप यहाँ पर स्वयं को किसी भी बड़े कामकाज के स्तर की तरफ जोड़ना चाहते हैं, जिसमें पुरुषार्थ की आवश्यकता है परंतु धैर्य की भी आवश्यकता है। जोशो खरोश के साथ में आप चल रहे थे तो जो देवगुरु बृहस्पति और साथ ही साथ में शनिदेव का दृष्टि संबंध प्रथम भाव के साथ जुड़ा हुआ है, तो जो एक ग्रह है वो वृद्ध ग्रह की व्यवस्थाओं के साथ में जुड़ा हुआ, एक ग्रह मंद चाल के अधिपति स्थितियों के साथ में, शनिदेव मंद चाल और देवगुरु वृद्ध ग्रह की अवस्था में, तो निर्णय में व्यक्ति सारगर्भित अवस्थाओं को प्राप्त कर पाता है, बड़े ही इत्मीनान से आगे बढ़ने वाला होता है। इसी वजह से निर्णय में आप भागदौड़ की अवस्थाओं को रखने वाले नहीं होंगे। यहां नौकरी पेशा जीवन से व्यापार की ओर आप बढ़ रहे हैं। ऐसी जो व्यवस्था है इसमें ये 2 महीने आपके लिए अति महत्वपूर्ण कहे जाएंगे। पूरी स्ट्रेटेजी को प्रिपेयर किया, सिर्फ कामकाज की नहीं, आर्थिक व्यवस्थाएं क्या रहेंगी, स्ट्रेटेजी ये भी होती है कि घर परिवार को क्या कहने वाले होंगे, हम किस वजह से जा रहे हैं, हमारे पास में योजना क्या है, ये योजना का जो आबद्ध क्रम है ये भी आपके साथ में बहुत अच्छे से अमला रहेगा।
उसमें भी हैंडीक्राफ्ट, कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज, जो भी महानुभाव टेक्नोलॉजी के अप्रोच के साथ में कोई भी सर्विस इंडस्ट्री की पोजीशन के साथ में जाने की तैयारी में है, यहाँ तक कि आप शिक्षा संबंधी किसी क्षेत्र विशेष के साथ में अपने हस्तक्षेप को बढ़ाने की पूरी तत्पर तैयारी को देख रहे हैं, तो इन ग्रही व्यवस्थाओं का यहाँ प्रथम भाव को देखना, उसमें भी देव गुरु बृहस्पति जब वृषभ की ओर जाएं उसके पहले के सिरे के साथ में इस समय अंतराल में ये प्रतिध्वनि निर्मित करते हुए चलना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण अवस्था विशेष क्रम कहा जाएगा, जहाँ से रुकावटें तथा बाधाएं बिल्कुल भी मार्ग को अवरोधित करने वाली नहीं होती है। मुख्य धारा में इस एक बात को अपने भीतर तक संचालित करते हुए रखिएगा कि यहाँ व्यापार के साथ में आपके लिए बेहतर के क्रम निरंतर निर्मित रहने वाले होंगे। महत्वपूर्ण तौर पर देवगुरु बृहस्पति यहाँ पराक्रम भाव को भी देख रहे हैं। इसी वजह से जो नौकरी पेशा जीवन में प्रमोशन आदि की एक्सपेक्टेशंस थी उसमें थोड़ी सी यदि स्लोअर पोजीशन आई है तो आप अभी एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा कम करके चलें। इस समय के साथ में परिवर्तन की अवस्थाओं को अपनी सूझबूझ के साथ में देखने की ज़रूरत रहेगी। कई बार व्यक्ति वर्षों इंतजार करता है परंतु वो अवस्था निकल कर नहीं आ पाती जो उसको सहयोग करे, तो आखिरकार उसको परिवर्तन की ओर जाना होता है। यही मूल भाव अपने भीतर तक आप अपनाकर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। जो भी महानुभाव यहाँ पर स्वयं को किसी स्थान विशेष के साथ कामकाजी स्तर पर देखना चाहते हैं उनके लिए भी सहयोग की धारा पूरे तरीके से निर्मित रहने वाली होगी। भाइयों तथा दोस्तों का पुनः सहयोग आपको प्राप्त होता चला जाएगा। जो दूरदर्शिता भरे निर्णय लेने होते हैं वहाँ पर भी आपके लिए सहयोग की धारा पूरे तरीके से साथ साथ चलायमान है, जिसमें कोई भी नकारात्मक पक्ष उजागर नहीं है। देवगुरु बृहस्पति 9वीं दृष्टि से अंशगत व्यवस्थाओं में ढलान के साथ पंचम भाव को अपने मूल त्रिकोण को देख रहे हैं, जहाँ का कारकत्व भी इनको प्राप्त है। जो महानुभाव यहाँ पर संतान सुख की स्थितियों के साथ में एक तरह से जाने का प्रयत्न कर रहे थे और कहीं न कहीं अवरोध की स्थितियां उत्पन्न थी, उनके लिए भी अब पूरे तरीके से सुधार के जो संकेत होते हैं और जो सुखद समाचार की स्थितियां होती है वो सामने रह सकती है। आप स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में है, लॉन्गर टर्म के इन्वेस्टमेंट को अपने साथ में जगह देकर चलना चाहते हैं, ये समय सहयोगी है आपके लिए। इस समय के पूरे ही क्रम के साथ में चलायमान रहते हुए प्रमुख तौर के ऊपर क्षमताओं में वृद्धि के क्रम भी प्रतिध्वनित होते चले जाएंगे, जिसमें कोई भी रुकावट एवं बाधा सामने नहीं है। ये वो समय जहाँ पर आप किसी संबंध के साथ में चलते हुए घर परिवार को उसकी सूचना देना चाहते हैं, तो उस लिहाजा भी ये अंतराल पूरे तरीके से प्रखर कहा जाएगा और बेहतरी के आधारभूत गुण को संचालित करता हुआ आगे बढ़ने वाला रहेगा। इसमें कोई भी दुविधा नहीं। ये याद रखिएगा कि बड़े निर्णय के साथ में आपकी सूझबूझ, संतान पक्ष की ओर से भी सलाह और गृहस्थ पक्ष की ओर से भी सलाह आपके लिए महत्वपूर्ण कही जाएगी। जो आप किसी भी कार्य को अनुशासन के साथ करने वाले रहे हैं लेकिन जिसके साथ जुड़े हुए हैं वो अनुशासित नहीं है, तो धीरे धीरे ही उसकी प्रकृति परिवर्तित हो सकती है, आज और कल में नहीं। इस घर्षण को अपने केंद्र बिंदु के साथ में लेकर चलने का प्रयत्न आप जरूर करने वाले रहें। ये मूल आभा अपने साथ अपना कर रखें। कुल जमाजोड़ देव गुरु बृहस्पति जो वृषभ की ओर यानी कि यहाँ सूर्य प्रधान राशि के महानुभावों के लिए दशम भावस्थ जाएंगे, उसके पहले इनका नवम भाव में होकर तीनों ही त्रिकोणों के साथ में नियंत्रण स्थापित करना अद्भुत अवस्था क्रम कहा जाएगा। तो ये था सिंह राशि के महानुभावों के लिए अंतिम चरण के साथ में मेष राशि में चलते हुए देव गुरु बृहस्पति का पूरा ही चर्चाक्रम। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं गूढ़ आभार।